अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इजी लेसन्स 101। इस चैनल पर आपको हर क्लास और हर टॉपिक से रिलेटेड वीडियो देखने को मिलेंगी। आज का हमारा टॉपिक है उर्दू ज़ुबान का तारुफ। उर्दू ज़ुबान किस तरह से वजूद में आई, उसकी तारीख क्या थी, किन ज़ुबानों से मिलकर बनी है और उर्दू को उर्दू का नाम ही क्यों दिया गया उर्दू ज़ुबान को, और इसमें किन किन ज़ुबानों के अल्फाज शामिल हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। उर्दू तुर्की ज़ुबान का लफ्ज़ है जिसके माने लश्कर या फ़ौज के हैं, इसलिए इसे लश्करी ज़ुबान भी कहा जाता है। हमारी जो ज़ुबान उर्दू है वो बुनियादी तौर पर लफ्ज़ उर्दू जो है वो तुर्की ज़ुबान से लिया गया है और जिसके माने फ़ौज या लश्कर के हैं। पुराने दौर में आज जिसे हम आजकल फ़ौज कहते हैं उसे लश्कर कहा जाता था। लश्कर का मतलब है लोगों का बहुत बड़ा ग्रुप। आगे हम उर्दू ज़ुबान की तारीफ पढ़ेंगे। उर्दू ज़ुबान कैसे वजूद में आई, कैसे उर्दू ज़ुबान की इब्तिदा हुई और उर्दू ज़ुबान में किन किन ज़ुबानों के अल्फाज शामिल हैं। चलें स्टार्ट करते हैं। उर्दू ज़ुबान की तारीफ। उर्दू ज़ुबान मुग़ल बादशाह शाहजहां के दौर में वजूद में आई, जबकि कुछ का कहना है कि शाहजहां नहीं बल्कि बादशाह अकबर का दौर था। उर्दू ज़ुबान की इब्तिदा जो हुई है मुग़ल बादशाह शाहजहां के दौर में हुई थी, जबकि कुछ मौरख़ीन का कहना है कि ये शाहजहां का दौर नहीं बल्कि बादशाह अकबर का दौर था। इस वक्त फ़ौज या लश्कर में मुख्तलिफ ज़ुबानों और इलाकों से ताल्लुक़ रखने वाले लोग शामिल थे। एक दूसरे की ज़ुबान से नावाकिफ़ होने की वजह से आपस में बातचीत के लिए मुख्तलिफ ज़ुबानों का इस्तेमाल करते थे। इनकी आपस में बातचीत से एक नई ज़ुबान वजूद में आई जिसे उर्दू ज़ुबान कहा जाता है। अब हम इस पैराग्राफ को समझेंगे कि मुग़ल बादशाह शाहजहां के या बादशाह अकबर के दौर में जो उस वक्त फ़ौज थी या लश्कर जो था उसमें मुख्तलिफ इलाके और मुख्तलिफ ज़बानें बोलने वाले लोग शामिल थे और उनका ताल्लुक मुख्तलिफ इलाकों से था। वो एक दूसरे की ज़ुबान नहीं समझ सकते थे और एक दूसरे की ज़ुबान से नावाकिफ़ होने की वजह से जब वो आपस में बातचीत करते थे तो वो अपनी अपनी ज़ुबान का सहारा लेते थे और एक दूसरे की बात को समझने की कोशिश करते थे। तो इसी तरह आहिस्ता आहिस्ता आपस में बात करने से उन्होंने एक ऐसी ज़ुबान बनाई जिससे वो आपस में बातचीत करें तो उनको समझ आ जाए, और उस ज़ुबान को क्या नाम दिया गया? उर्दू ज़ुबान का नाम दिया गया। उर्दू ज़ुबान कई ज़ुबानों के मिलाप से वजूद में आई जिसमें दर्जन ज़ुबानें शामिल हैं: अरबी, फ़ारसी, तुर्की, हिंदी, संस्कृत। अब उर्दू ज़ुबान जो बनी है, मैंने आपको पहले बताया कि ये मुख्तलिफ ज़ुबानों से मिलकर बनी है और उसमें अरबी भी थे, फ़ारसी भी थी, तुर्की भी थी, हिंदी भी थी और संस्कृत ज़ुबान भी थी। बेसिकली बुनियादी तौर पर उर्दू ज़ुबान जो है वो इन तमाम ज़ुबानों का निचोड़ है, इन तमाम ज़ुबानों से मिलकर बनी है। उर्दू ज़ुबान के कदीम नाम। जब उर्दू ज़ुबान वजूद में आई उसको मुख्तलिफ नाम दिए गए। हर कोई चाहता था कि उर्दू ज़ुबान को उसका नाम दिया जाए। तो उर्दू ज़ुबान के जो इब्तिदा में नाम थे वो कौन कौन से थे या कदीम नाम थे वो कौन कौन से थे? हिंदी या हिंदवी, रेख्ता। रेख्ता के मायने हैं गिरी पड़ी हुई चीज़, यानी मुख्तलिफ ज़ुबानों से मिलकर बनी हुई। ये ज़ुबान में मुख्तलिफ ज़ुबानों के अल्फाज शामिल थे, इसलिए से रेख्ता भी कहा गया और रेख्ता के मायने हैं गिरी पड़ी हुई चीज़। दक्कनी ज़ुबान, गोजरी या गोजरवी, दहलवी, उर्दू मोहल्ला। उर्दू मोहल्ला ये शाहजहां के किले मोहल्ला का नाम था। उर्दू मोहल्ला क्योंकि एक लंबा नाम था, ये ज़बान ज़द आम नहीं हो सका, हर किसी को बोलने में से मुश्किल होती थी और आखिर में ये मुख्तसर होकर उर्दू रह गया। तो उम्मीद है आपको आज बहुत कुछ सीखने को मिला होगा उर्दू ज़ुबान के बारे में। इसी तरह मुख्तलिफ टॉपिक और मुख्तलिफ सब्जेक्ट से रिलेटेड सीखने के लिए आप देखते रहें यूट्यूब चैनल इजी लेसन्स 101। अल्लाह हाफ़िज़।